दोस्तों अब साल का ऐसा एक टाइम आ चुका है जहां पे बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे एसीज में। ना यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एसीज मिल जाते हैं, जैसे कि इन्वर्टर एसी, फिर नॉन इन्वर्टर एसी। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन सा क्रिएट हो जाता है कि कौन सा एसी हमारे लिए सही रहेगा, कौन सा एसी बिजली बचाएगा, कौन सा एसी लंबे टाइम तक चलेगा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक छोटे से सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। वैसे तो एसी एक टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सेगमेंट है, लेकिन शुरू कर देते हैं यहाँ पे डिस्कस करके कि आपको क्या इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी के साथ जाना चाहिए, बेनिफिट्स किसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू कर देते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स रोल द टैप। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं और ऐसे एफर्ट को आप मोटिवेट कर सकते हो एक लाइक एंड शेयर करके, जो कि एकदम फ्री में हो जाता है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ना। दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एसीज के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं नॉन इन्वर्टर एसीज क्या होते हैं। दोस्तों नॉन इन्वर्टर एसीज की अगर आप बात करते हो तो वो पुराने टाइम के जो एसीज होते थे, मतलब ये जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो नया टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। नॉन इन्वर्टर एसीज जो है वो चलो ऐसा नहीं है, वो क्या बताने वाला था वो बाद में बताता हूँ। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसीज बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन होता है, कंप्रेसर को ऑन करो या ऑफ करो। इसके अलावा कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते कंप्रेसर में ताकि आपका टेम्परेचर एडजस्ट हो पाए। बस फैन का जो स्पीड है उसको कंट्रोल करके हवा कितना आएगा एंड ऑल दिस थिंग्स को मेंटेन करके आपके रूम को कूल करते हैं। इसका मतलब आपका कंप्रेसर कंटिन्यूअसली चलता रहता है एक ही स्पीड में। वहीं पे अगर हम इन्वर्टर एसीज की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि इन्वर्टर एसी वो नहीं होता जो आपके इन्वर्टर्स पे चल जाए। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि इन्वर्टर एसीज इन्वर्टर में चलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर एसी में एक इन्वर्टर होता है भीतर, मतलब एक सर्किट होता है, मेन बोर्ड, जो कि नॉन इन्वर्टर में भी होता है, लेकिन ये स्मार्ट होता है और बेसिकली आपके करंट सिचुएशन रूम के हिसाब से वोल्टेज, करंट एंड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकता है आपके कंप्रेसर के, जिससे आपका जो कंप्रेसर है वो अलग अलग स्पीड्स पे चल सकता है। जैसे आपके फैन के रेगुलेटर को आप एडजस्ट करते हो, उसी तरह से वो रेगुलेट करता रहता है आपके कंप्रेसर के स्पीड को, जिसके वजह से आपका पावर सेविंग होता है, जो कि आपने ऑलवेज सुना होगा इन्वर्टर एसीज नॉन इन्वर्टर से कम पावर कंज्यूम करते हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं एक और बेनिफिट की, तो जो होता है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। ना यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली अगर आप अपने रूम के टेम्परेचर को 24 डिग्रीज पे रखना चाहते हो तो जो कंप्रेसर का स्पीड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि कंप्रेसर के स्पीड को अगर कंट्रोल नहीं कर पाए, सिर्फ फैन के स्पीड को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे टेम्परेचर को अच्छे तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके वजह से फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है टेम्परेचर में। लेकिन वहीं पे इन्वर्टर एसीज में आपको टेम्परेचर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे प्रिवेंट करता है वो, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड में कंप्रेसर को चला के एक्यूरेट एक टेम्परेचर सेट कर सकता है आपके रूम के लिए। तो इसके वजह से टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है। नाउ दोस्तों अगर हम कहते हैं इन्वायरमेंट की बात, जैसे कि अभी हम गो ग्रीन के इस पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इन्वायरमेंट की बात कहते हैं तो दोस्तों क्या होता है, कंप्रेसर एसी में जो है R32 रेफ्रिजरेंट्स यूज किए जाते हैं ना। अगर ये इन्वर्टर एसी होता है तो इसमें क्या होता है, उस जो रेफ्रिजरेंट है उसका यूज कम जाता है, क्योंकि वो कंप्रेसर को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन वहीं पे जो नॉन इन्वर्टर है उसमें कंटिन्यूअसली यूज हो ही जा रहा है। इसके वजह से आप नेचर को हार्म कर रहे हो। इसके वजह से बेसिकली आपका एसी का गैस ज़्यादा यूज होता है और यहाँ पे इसके अलावा आपके मेंटेनेंस में भी इसमें ज़्यादा फिर खर्चा होता है ना। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो यहाँ पे इन्वर्टर एसी ऑब्वियसली महंगे होते हैं। यहाँ पे इन्वर्टर एसीज अगर आप कहते हो कॉस्ट एफिशिएंट विथ टाइम बन जाते हैं, क्योंकि वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सेव करते हैं। तो
नॉर्मली अगर आप कहते हो इन्वर्टर एसी इन द गिवन सिनेरियो अगर आप पहले खरीदते हो तो यहाँ पे आपको 1.5 टन के एसी में ही 15-20 हज़ार का डिफरेंस मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टार रेटिंग। और अगर आप मतलब अच्छे स्टार रेटिंग वाला खरीदते हो विद गुड फीचर्स तो इन्वर्टर एसी तो 60-70 हज़ार के 1.5 टन के मिलेंगे। लेकिन वहीं पे नॉन इन्वर्टर की बात करो तो 50 हज़ार में आपको मिल जाएगा बहुत ही बढ़िया एक नॉन इन्वर्टर एसी। तो ओबियसली कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, लेकिन विद टाइम आपका जो कॉस्ट है वो निकल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कहते हैं लॉन्जिविटी की कौन सा लास्ट करता है ज़्यादा तो इन्वर्टर एसीज ज़्यादा लॉन्ग लास्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मेथड है कंप्रेसर्स जो हैं वो ज़्यादा चलते हैं। और ज़्यादातर ख़राब क्या होता है एक एसी में, उसका कंप्रेसर या उसका मेन बोर्ड में इशू आ जाता है। हालांकि एलजी के साथ ये प्रॉब्लम है, एलजी एसीज के साथ कि उनके मेन बोर्ड में इशू आ जाता है। लेकिन मेरे जितने भी मतलब एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ पे इन्वर्टर एसीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये डर आपके अंदर से निकाल दीजिए कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो अच्छा चलेगा एंड जो इन्वर्टर एसी है वो खराब चलेगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी उसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता ना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन सा क्वाइटर है तो यहाँ पे इन्वर्टर एसी आप बहुत ज़्यादा यार वो क्वाइटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टर एसीज हैं वो कंटिन्यूअसली अपने कंप्रेसर को चलाते हैं। साथ ही यहाँ पे इन्वर्टर एसीज में आपको स्लीप मोड, क्वाइट मोड एंड ऑल दीज थिंग्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। हालांकि नॉन इन्वर्टर एसीज में भी अच्छे सेगमेंट में आप जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएंगे ये ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन आपके लिए बन जाता है वो इन्वर्टर एसी बन जाता है, क्योंकि उसमें कंप्रेसर का भी कम मतलब यूज़ होता है। कंप्रेसर कम यूज़ होगा तो आपका साउंड भी कम होगा। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कौन सा ज़्यादा महंगा है मेंटेन करना, तो दोस्तों देखो यार इन्वर्टर एसी में क्या है, कन्वेंशनल जो एसीज होते हैं उनमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस कंप्रेसर को चलाओ, गैस को भेजो और उसके बाद हवा को ब्लो कर दो। लेकिन वहीं पे इन्वर्टर एसी अगर कहते हो उसमें एक बहुत ही बड़ा लॉजिक बोर्ड होता है जो कंट्रोल करता है हर चीज़ को, तो वहाँ पे आपका मेंटेनेंस प्राइस बढ़ जाता है अगर आप इन्वर्टर एसी लेते हो, क्योंकि उसमें आपको फिर बहुत सारे कॉस्टली पार्ट्स यूज़ करने होते हैं। और एक्चुअली इन्वर्टर एसी इसीलिए भी कॉस्टली होता है। लेकिन वहीं पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन्वर्टर एसीज में ज़्यादा होता है, तो ओबियसली यहाँ पे फ़ायदा अल्टीमेटली निकल के आ ही जाता है इन्वर्टर एसीज का। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट एसी खरीदना है तो आप इन्वर्टर एसी ही खरीदना, क्योंकि उससे आपको इन लॉन्ग रन बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आप पैसे बचा के अभी नॉन इन्वर्टर एसी लेते हो तो उससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि मेंटेनेंस करना होगा, उसके अलावा आपका जो नॉइज़ होगा वो ज़्यादा होगा, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, टेम्परेचर एंड ऑल दीज थिंग्स मैंने जो आपको बताए हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें भी बदलती हैं और चीज़ें बेनिफिशियल होती हैं, तो इसलिए इन्वर्टर एसी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है नॉन इन्वर्टर काउंटर पार्ट से, और साथ ही महंगे भी हैं। तो इसी के साथ आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अब आपको नेक्स्ट एसी कौन सा खरीदना है। और अगर क्लियर हो गया तो यार एक लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करने का टाइम आ गया है। मिलता हूँ आप सभी के साथ कल सुबह 8 बजे फिर से इसी चैनल पे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट डे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड सी यू।